न्यूज़ फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के कार्यालय पे और यहां लगातार कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब पप्पू यादव की जमानत याचिका को सुरक्षित रखा गया था उसके बाद लगातार इनके जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर देखने की मिल रही थी। लगातार यह कहा जा रहा था कि पप्पू यादव को जो है वो जमानत आज मिल जाएगी। शाम तक जो है इनके नेता है वो लगातार जो कह रहे थे, इनका कहना था कि वो डीएमसीएच जाएंगे, पप्पू यादव को लाएंगे और कल राजधानी पटना पप्पू यादव को लाने की तैयारी थी। लेकिन इन तमाम तैयारियों पर पानी फिर गया, क्योंकि याचिका जो कोर्ट में दायर की गई थी पप्पू यादव के लिए वो उसको खारिज कर दिया गया। सुबह में यह कहा जा रहा था कि उनकी जमानत याचिका को सुरक्षित रखा गया है और अब जो माहौल है, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ देखें कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इनका क्या कुछ कहना है, क्यों बेल को खारिज कर दिया गया, क्यों याचिका को खारिज किया गया, इनसे जानेंगे आखिर क्यों याचिका को खारिज कर दिया गया। प्रेमचंद जी, देखिए, सबसे पहले तो आज जमानत रद्द करने की कहीं से दूर तक संभावनाएं नहीं थी। भरोसा था न्यायालय पर, लेकिन ऊपर वाले जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो देख रहा है, साजिश रचने वाले साजिश रचते रहे। ये कोई पहली दफा नहीं है जब पप्पू यादव पर साजिश रची जाती हो। सत्ता के कुर्सी से, सत्ता के गलियारे से आज उसी का परिणाम हुआ है। नहीं, सुबह में कहा जा रहा था कि उनकी जो जमानत याचिका उसको सुरक्षित रखा गया है। मैं बता दूं कि आज से ठीक 21 दिन पहले मंगलवार दिन इसी जगह 8 घंटे की षड्यंत्र और आज 4 घंटे के षड्यंत्र, एक काफी कॉमन एक वाकया जुड़ रहा है। हम इतना ही कहेंगे कि न्यायालय से आज भी मुझे उम्मीद है ये लड़ाई सत्य और झूठ की है। सत्य जीतेगी, सत्य जीतेगा, झूठ हारेगा। आप पप्पू यादव को बाधित तो करके रख दिए हैं, पर आप पराजित नहीं कर सकते हैं। पप्पू के विचार आज भी जिस कारणों से आप उन्हें जेल में रखे हैं वो कार्य आज जारी है। आपकी खुन्नस इस बात से थी सत्ता सरकार कि लग रहा था कि पप्पू यादव सेवादारी कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, आपके गलत कारनामे को, आपकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो चल रहा है। आप कितने पप्पू को जेल में रखिएगा, कितने पप्पू की जमानत रद्द कीजिएगा, आपका जेल छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आगे जो हमारा अगला न्यायालय है उसे उम्मीद है, हम हिम्मत कभी नहीं हारे हैं। हम तो लड़ने वाले लोगों में से हैं। हम तो जनता और इंसानियत और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम न कभी हारे हैं न कभी हारेंगे। बिल्कुल, ना कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे। लेकिन मायूसी जो है वो थोड़ी बहुत है, क्योंकि सुबह से यह कहा जा रहा था कि आज पप्पू यादव को जमानत मिलेगी, कल राजधानी पटना वो अपने कार्यालय पहुंचते। यहाँ राजेश रंजन जी, क्या लग रहा है कि आखिर जमानत नहीं मिली? ये सरकार का दबाव है, न्यायालय दबाव में झुक गई। क्योंकि जिस दिन गिरफ्तार किया जाता था 21 दिन पहले, उस दिन ना इनके पास कोई वारंट होता है। 8 घंटे थाने में बैठ के इंतजार करके वारंट मधेपुरा से मंगाया जाता है और तब उस वारंट में उनको जेल भेजा जाता है। 8 घंटे गिरफ्तार के बिना कारण एक थाने में रखा जाता है। आज बहस अच्छी हुई, केस का डायरी कॉल हुआ था, क्योंकि शनिवार को ही इस मुकदमे पर जज सेशन कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। बट डायरी कॉल करके केस की क्या स्थिति है वो जानना चाहा था। केस की स्थिति वो जान गए कि अच्छी तरह से कि इस केस में आज न कल पप्पू यादव की रिहाई होनी है, क्योंकि कंप्रोमाइज लगा हुआ है और कंफ्यूजन का केस है। जो व्यक्ति का किडनैप का केस लगा वो स्वेच्छा से पप्पू यादव के साथ गए और कल होकर वापस चले आते हैं। न उनके घर वाले कोई केस करने वाले में है। कोई पड़ोसी इसी तरह केस कर देता कि फलना का किडनैप हो जाता और केस रजिस्टर्ड हो जाता और पप्पू यादव का नाम उसमें जुड़ दिया जाता है। उस तरह के केस में बेल रिजेक्ट करना, समझिए कि 110% है कि सेशन कोर्ट दबाव में काम की है कि क्योंकि पप्पू यादव ये कोरोना काल जब तक समाप्त नहीं हो जाए उनका सेवादारी पर असर पड़े। मगर सेवादारी पर असर नहीं पड़ने वाला है और सरकार को जिस तरह नंगा कर रहे थे पप्पू यादव जी एनएमसीएच बीटा हॉस्पिटल का हाल दिखा के, उसी तरह अनेकों पप्पू सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, कहाँ तबेला बन गया, कहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ये दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आगे क्या करिएगा? आगे हम लोग का सेवादारी और चरणबद्ध तरफ से आंदोलन और दूसरा सरकार को नंगा करते रहेंगे। उनकी क्या व्यवस्था है। तीसरा प्रकोप कोरोना का आने वाला है। आप देखे होंगे दरभंगा में 4 बच्चे मर गए, मगर अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के साथ साथ सेवा और सरकार को नंगा करते हुए कार्यक्रम जारी रहेगा। बिल्कुल, ये देखिए इनके जो नेता हैं और जो तमाम जो यहाँ पे लोग, यहाँ जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ मायूसी जो है वो लगी है। और जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त हैशटैग रिलीज पप्पू यादव की जो ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा था। और अब जो है हमारे साथ राजू दानवीर जी हैं। क्या लग रहा है राजू दानवीर जी? बिहार के उस सेवक की भूमिका में लगातार बिहार की सेवक की भूमिका में वो लगातार जो लगे हुए थे, ऑक्सीजन, दवाई, एम्बुलेंस, अब कौन सेवक है? जमानत याचिका क्यों खारिज हो गई? जब निचली अदालत में उनका सुनवाई हुआ, वहाँ से खारिज हुआ, सेशन में सुनवाई हुआ, वहाँ खारिज हो गया। तो कहीं न कहीं 4 घंटे फैसले को सुरक्षित रखा गया और 4 घंटे के बाद अचानक रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर क्या है? सरकार के तरफ से ऐसा दलील दिया गया कि आखिर इस केस में है क्या? जो केस पहले से 32 साल पुराना केस है और भी फॉल्स केस है, और उस केस में भी इनका बेल रिजेक्ट हो जा रहा है। आखिर क्या वजह है? यानी कि आप इनके लोकप्रियता से घबरा गए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बू नजर आ रही है। लेकिन हमको फिर भी न्यायालय पे भरोसा है, न्याय मिलेगी। आदरणीय पप्पू यादव जी का आप थोड़े देर के लिए आवाज को दबा सकते हैं, उनके विचार को नहीं दबा सकते हैं और उनको पराजित नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसे सेवक की भूमिका में है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। कितना भी कोई साजिश कर ले, उनकी जो जगह है ना, वो बिहार वासियों और देशवासियों के दिल में है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो बिल्कुल जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि पप्पू यादव के लिए जो है वो लगातार ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। कई जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई थी कि कई बार जो है वो मशाल जुलूस कल इन्होंने मौन मार्च किया था। और एक तस्वीर और जो पप्पू यादव ने सेवा दल की शुरुआत की थी, और आज हम आपको लाइव के माध्यम से ये भी दिखा दें कि यहाँ आज तक जो है वो खाना का जो डिब्बा है वो लगातार पैक किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो सेवा दल का जो डिब्बा है वो अभी भी पप्पू यादव के द्वारा जो है वो लगातार ये जो काम है वो किया जा रहा है। भले ही पप्पू यादव जेल में हो, लेकिन उनके जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो इस कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ सेवा दल, जिस तरह से हम बात करें, पप्पू यादव ने इसकी शुरुआत की थी। आज 27-28 दिन हो चुके हैं और उसके बावजूद लगातार पप्पू यादव के जो समर्थक हैं और जो उनके नेता हैं वो अभी भी लोगों तक, जरूरतमंदों तक जो खाना है वो सेवा दल के थ्रू पहुंचा रहे हैं। और यहाँ देखिए आज भी यहाँ काम चल रहा है। भले ही पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई हो, लेकिन उनके द्वारा जो सेवा दल की शुरुआत की गई थी वो अभी भी लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो उनके नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में आप लोग लगातार जो पप्पू यादव को जिस तरह से जमानत मिलना था और उसके बाद आज जमानत याचिका खारिज हुई, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी देखने को मिली है। लेकिन उन जो नेता हैं उनका कहना है कि हम हारे नहीं। और भी अपडेट्स देंगे, बने हैं न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।